हेलो एवरीवन। तो वीकेंड यानी 12 अगस्त का दिन, तो रिजल्ट का असेसमेंट, रिजल्ट आने से पहले ही रिजल्ट आने के बाद प्राइस में होने वाले एक्शन का असेसमेंट कैसे करते हैं, इस सीरीज में हमने कुछ वीडियो डाले हैं। अब आज सबसे पहले हम असेसमेंट करेंगे जिनके रिजल्ट थर्सडे वाले दिन आए, या थर्सडे को मार्केट बंद होने के बाद आए, या फ्राइडे को मार्केट ड्यूरिंग मार्केट आवर्स में आए। उनके बारे में क्या बातचीत की थी और रिजल्ट आने के बाद में कैसा रहा एक्शन। यही नहीं, इसके बाद उस एक्शन के बाद जो कल उनमें डेटा बना है वो डेटा क्या कह रहा है। पहले पार्ट में इसको कवर करेंगे। दूसरे पार्ट में कवर करेंगे कि जिनके रिजल्ट कल आए मार्केट आवर्स के बाद, उनमें कैसा डेटा बन रहा है, और रिजल्ट मतलब कल से पहले हमने क्या बातचीत की थी और अब कैसा डेटा बनता नजर आ रहा है, उसकी बात करेंगे। और देखेंगे मंडे को कैसा हो सकता है प्राइस एक्शन। तीसरी वीडियो में बात करेंगे जिनके रिजल्ट आज आएंगे या मंडे को आएंगे, उनमें कैसा डेटा बनता नजर आ रहा है। तो इस 3 पार्ट में इस वीडियो को कवर करेंगे। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। जिनके रिजल्ट आए थे 9 तारीख को या 10 तारीख को आए थे, जिसकी हमने बात की थी पहले से। 10 तारीख को इसका मतलब यानी कि फ्राइडे थर्सडे वाले दिन जिनके रिजल्ट आए थे मार्केट आवर्स के बाद। देखिए एल्केम लैब के ऊपर हमने बात की थी। एल्केम लैब के रिजल्ट ठीक ठाक आए, रिजल्ट में खराबी कुछ नहीं थी। लेकिन रिजल्ट देखने के बाद हमने ये, हमारा जजमेंट ये था कि जो डेटा बन रहा है वो कोई बहुत अच्छा डेटा नहीं बन रहा, मतलब ना खराब ना अच्छा। लेकिन शेयर काफ़ी चल चुका है, इसलिए अच्छे रिजल्ट के बावजूद इसमें प्रॉफिट बुकिंग की संभावना है। इसलिए इस लेवल पे बाय तो बिल्कुल नहीं करना है जहां वो चल रहा था। तो शेयर सुबह खुलने के साथ ही गिर गया नीचे, और 8% करीब अपने ओपनिंग प्राइस से नीचे गिर गया, और वहीं कहीं बंद भी हुआ। तो अब इसने डे का लो बनाया 3800 रुपये का, और हाई बनाया 4123 रुपये का। तो इसमें अच्छा खासा मौका था शॉर्ट सेलिंग का। किसी ने की होगी तो मुनाफा भी बनाया होगा, क्योंकि शेयर रिजल्ट जो थे अच्छे थे, लेकिन प्राइस भी जितना चल चुका था उससे उतने अच्छे रिजल्ट भी नहीं थे। तो ये रही बात इसकी। अब आगे क्या, आगे डेटा कैसा बना है। देखिए डेटा इसमें आगे का बहुत अच्छा डेटा अभी नहीं बना है, क्योंकि डिलीवरी बेस्ड सेलिंग हुई है। तो अब इसमें नए डेटा बनने का हमें इंतजार करना पड़ेगा। देखिए हमारे हिसाब से तो हमने पहले भी बताया था 3300-3400 रुपये के आसपास अच्छा डेटा बना था। तो यहाँ से 8-10% नीचे जा भी सकता है। चला गया तो वहाँ पे बाइंग करनी ही करनी है। लेकिन अगर नहीं गया तो हम देखेंगे अब डेटा कहाँ से बनना शुरू हो रहा है। तो तब तक इसको वेट एंड वॉच करेंगे। अगर अभी तक आपने कुछ नहीं किया है तो कुछ ना करें इसमें। अपोलो टायर के बारे में जो बात की थी, इसके रिजल्ट अच्छे थे, रिजल्ट में कोई खराबी नहीं थी। लेकिन हमने यही बोला था जिसकी कि क्रूड का प्राइस पिछले क्वार्टर में लो रहा था, इस क्वार्टर में हाई हो चुका है। तो ये रिजल्ट है ना, किसी भी तरीके से थोड़ा सा ऊपर जरूर लेकर के जा सकते हैं शेयर को, लेकिन टिक नहीं पाएगा। और ऊपर भी गया, थोड़ा सा गया, पॉइंट हल्का सा ऊपर गया, यानी कि 429 रुपये के लेवल तक गया, और वहाँ से स्लिप होकर के 392 रुपये तक आ गया, यानी कि 9% करीब करीब ओपनिंग प्राइस से नीचे चला गया ये। और वहाँ से नीचे से रिकवर करने में सिर्फ 0.8% रिकवर कर पाया, कुछ भी रिकवरी नहीं आई। अच्छी खासी डिलीवरी बेस्ड सेलिंग हुई है इसके अंदर, 4 गुनी डिलीवरी बेच दी गई। तो अब वैसे तो इसमें टेक्निकल सपोर्ट 380 के आसपास आपको मिलेगा, लेकिन हमको अभी देखना है कि नया एक्यूमुलेशन कहाँ से चालू होता है। जब एक्यूमुलेशन चालू होगा इसके अंदर तभी देखेंगे, तब तक इसको छोड़ देंगे। जब नया डेटा बनेगा कभी सॉलिड इसमें, तब हम इसकी बात करेंगे। अदरवाइज इसको भी छोड़ देंगे, इसमें कोई बाइंग नहीं करेंगे। टोरेंट पावर का देखिए रिजल्ट से पहले डेटा तो ठीक बना था, अच्छी डिलीवरी बेस्ड बाइंग हुई थी। लेकिन अब ये भी बहती गंगा में हाथ धो लिया, कल मार्केट ढीला था तो इसको भी बेच दिया गया। हालांकि ये गया तो था ऊपर 680 रुपये के आसपास गया था, लेकिन वहाँ से धीरे धीरे करते करते इसमें सेलिंग आ गई, और प्राइस आ गया इसका 635 रुपये 50 पैसे के आसपास। बंद हुआ थोड़ा सा ऊपर जाकर के। हालांकि आखिर के 15 मिनट में इसमें डिलीवरी बेस्ड थोड़ी सी बाइंग आई है। अब पूरे दिन की बात करें तो इसमें कोई सीवियर सेलिंग नजर नहीं आई। जितना बड़ा प्राइस एक्शन है ना, उस हिसाब से कोई सीवियर सेलिंग अभी तक नजर नहीं आई है। अब
उम्मीद ये है कि ये 630-35 के लेवल पे फिर से एक्यूमुलेशन इसमें होना चाहिए, फिर से बाइंग आनी चाहिए और ये फिर ऊपर जाना चाहिए, ऐसा महसूस होता है। अगर नहीं जा पाया तो 600 रुपये तक जाएगा, उससे नीचे नहीं जाएगा। रिजल्ट इसके खराब तो बिल्कुल नहीं थे, मार्जिन के ऊपर थोड़ा प्रेशर जरूर था और वैसे भी पावर सेक्टर फोकस में है, FII भी इसके पीछे लगे हुए हैं, तो इतना डरने की इसमें बात है नहीं। पेज इंडस्ट्रीज में हमने क्या बोला था, रिजल्ट अच्छे हैं, पिछले क्वार्टर से अच्छे हैं लेकिन पिछले साल से खराब हैं। और रिजल्ट से पहले जो डेटा बना था उसको देख करके भी हमने ये बोला भाई देखो कोई ना कोई इसको पोर्टफोलियो में इंक्रीज खरीद करके रख रहा है इस इन प्राइस पे भी। तो कल ये 3% गिर गया लेकिन पूरा का पूरा 4% गिर गया, सॉरी 4% गिरने के बाद में 6% रिकवर कर गया नीचे से, यानी कि 2% ऊपर जाकर के बंद हुआ है। गिरा तो था 4%, 4% गिरा इसलिए था क्योंकि रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन साथ में डेटा ऐसा बना था जो कि बता रहा था कि भाई ज़्यादा गिर नहीं पाएगा और रिकवरी इसमें से आ जाएगी। तो वो रिकवरी आ गई और वो 6% नीचे से घूम गया। आज का डेटा भी बहुत शानदार बना है, करीब करीब 2.25 गुनी डिलीवरी उठाई गई है और बाइंग ऑर्डर का साइज भी नॉर्मल से 10% बढ़ा है। तो अब लेकिन इसमें भी प्राइस, अब इसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है आपको फॉल पे, जो जो कल का जो लो था ना उसके आसपास अगर कभी मिल जाए तो फिर इसको फिर लेना पड़ता है 38,000 के आसपास, 38,600-700 के आसपास या 39,000 पे मिल जाए तो इसको लेना बनता है, क्योंकि इस सेक्टर में इसके सभी शेयरों में बाइंग आ रही है निचले लेवल से। मन्नापुरम फाइनेंस में हमने क्या बोला था, जो हमारा डेटा बोल रहा था बढ़िया, सब कुछ बढ़िया बन रहा है और अगर रिजल्ट खराब होते तो 115 तक भी स्लिप कर सकता है, ये ऐसी संभावना जताई थी। लेकिन रिजल्ट अच्छे ही आए थे और रिजल्ट अच्छे आने के बाद जो डेटा बना था उस हिसाब से हमने क्लियर कट ये बोल दिया था ये अब नहीं गिरेगा। तो ये गिरा, गिरा कितना गिरा, 3% गिरा, लेकिन 3% पूरा का पूरा रिकवर होकर के 1% ऊपर जाकर के गिरा, बंद हुआ। और इसके अंदर भी अच्छी खासी डिलीवरी बेस्ड बाइंग हुई है, 1.83 टाइम्स डिलीवरी उठी है इसके अंदर और 1.1 ऑर्डर का साइज था, तो ये भी अच्छा ही रहा और ये आगे भी अच्छा ही रहेगा। इसमें हर फॉल में आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्या करें रिजल्ट ही ऐसे थे। बायोकॉन के बारे में हमने बात की थी, देखिए रिजल्ट अच्छे आए या खराब, हालांकि रिजल्ट आने के बाद हमने कोई बात नहीं की थी, लेकिन यही बोला था कि रिजल्ट अच्छे आए या खराब, अच्छे आएंगे तो पिटाई होगी, लेकिन ध्यान सॉरी खराब आएंगे तो पिटाई होगी, अच्छे आएंगे तो चल जाएगा। डेटा ठीक बना है, रिजल्ट खराब आया और पिटाई हुई, लेकिन हमने 250 का लेवल बोला था, तो इसने बड़ा सम्मान दिया उस लेवल को। 3% नीचे गिरा, लेकिन उसमें से 2.6% जहाँ ओपनिंग प्राइस था वहाँ से 3% नीचे गिरा, यानी कि 249 रुपये 50 पैसे तक गया ये, और वहाँ से 2.6% ऊपर जा करके यानी कि 256 रुपये पे बंद हुआ। तो 250 का लेवल दिमाग में रखना है। डेटा इसमें बहुत अच्छा बना है, नीचे से डिलीवरी 4 गुनी उठा ली गई। रिजल्ट खराब थे इसके, लेकिन फिर भी डिलीवरी उठा ली गई नीचे से। तो ये रही बात बायोकॉन की। कॉनकोर के रिजल्ट देखिए खराब थे, लेकिन कॉनकोर किसका शेयर है, मोदी जी का। कल तो मोदी जी का जादू चल रहा था कि भाई सारी सरकारी कंपनी ले लो, तो सारी सरकारी कंपनी, हालांकि रिजल्ट इसके थोड़े खराब जरूर थे, लेकिन शेयर में चलने की संभावना अभी भी बाकी थी, क्योंकि कंटेनर लॉजिस्टिक का बिजनेस है, रेल का बिजनेस है, अपने आप में यूनिक बिजनेस है। रिजल्ट खराब होने के बावजूद ये 2% गिरा, लेकिन उसमें से 1.3% रिकवर भी कर गया, हालांकि 2.7% ऊपर जा नीचे जाकर के बंद हुआ है। डेटा ठीक बना है इसमें भी, 1.4 टाइम डिलीवरी उठाई गई है, तो ये चल सकता है आगे भी। मदरसन सुमी के रिजल्ट अच्छे आए थे, लेकिन हमने बोला ये था कि भाई देखो प्राइस भी अच्छा हो चुका है, तो अब ये करेक्शन तो दे सकता है, दे दी करेक्शन इसने, 2% की करेक्शन दी, लेकिन फिर घूम गया वहाँ से। सारी की सारी करेक्शन जहाँ पे खुला था, मतलब 96 रुपये 70 पैसे का लो बनाया इसने और वहाँ से घूम गया और बंद हुआ 103 रुपये पे। नीचे गिरा, लेकिन वहाँ से बाइंग आ गई। पेरीलाइट के बारे में हमने बात की थी कि कल तो 3% ये टूट गया था, कौन मनचला आकर के इसको बेच गया पता नहीं, रिजल्ट तो ठीक थे इसके, हालांकि स्टॉक भी महंगा है। तो कल इसमें खराब मार्केट के बावजूद नीचे से बाइंग आ गई और 1.1% ऊपर चढ़ के बंद हुआ। डेटा इसके अंदर जो बना है बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग तो नहीं बना, लेकिन बुरा भी नहीं बना है। नॉर्मल डिलीवरीज उठाई गई हैं, जितनी नॉर्मल डिलीवरी उठाई जाती हैं उतनी ही उठाई गई हैं।
तो हो सकता है ये बहुत ज़्यादा ऊपर जाने की संभावना तो नहीं लगती, लेकिन हो सकता है यहाँ से 50-60 रुपए और ऊपर चला जाए, उसके बाद नीचे गिरे और फिर एक्यूमुलेशन हो। तो अभी ये साइडवेज सा है, ज़्यादा कुछ कह नहीं रहा। ग्रासिम के रिजल्ट ठीक ठीक थे, ना ज़्यादा अच्छे ना ज़्यादा खराब, बट सुबह सुबह जो ब्रोकर हाउसेस की रिपोर्ट आती है उसके हिसाब से तो 2200 रुपये तक जाना चाहिए ये, लेकिन हमने ये बोला था अगर इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, डेटा कोई बहुत अच्छा डेटा नहीं बना है इसके अंदर, और प्रॉफिट बुकिंग आई भी, लेकिन वो 1820 के लेवल को बार बार ये रेस्पेक्ट दे रहा है। तो 1840 और 1808 के लेवल पे काम किया, 1820 के लेवल पे इसका टेक्निकल सपोर्ट है, उसको बार बार रेस्पेक्ट दे रहा है, वहाँ से नीचे नहीं जा रहा। हालांकि डेटा जो है वो ठीक ठाक बना है, डिलीवरी का कोई बहुत अच्छा भी नहीं बना, 1.13 टाइम्स डिलीवरी उठाई गई है। तो ये अभी थोड़ा सा ये यहीं खड़ा रहेगा थोड़े टाइम पे, उसके बाद ये मेरे ख्याल से तो नीचे की तरफ ही जाना चाहिए, और हो सकता है ना भी जाए नीचे की तरफ, क्योंकि इसमें कुछ बहुत ज़्यादा डेटा में कोई एक्साइटमेंट नज़र आ नहीं रही। पिछले 2 वीक 1790 का लेवल तोड़ेगा तभी नीचे जाएगा ये, अदरवाइज ये 1820 को सम्मान देता रहेगा, रेस्पेक्ट देता रहेगा। डेटा के हिसाब से तो ऐसा ही लग रहा है। हनीवेल ऑटोमेशन, देखिए हनीवेल ऑटोमेशन के बारे में हमने कहा था रिजल्ट तो देखिए ठीक है, रिजल्ट में कोई खराबी नहीं है, टोरेंट फार्मा जैसे ही रिजल्ट आना, हमने टोरेंट पावर जैसे ही रिजल्ट इसके थे, टॉप लाइन बढ़ी थी लेकिन मार्जिन पे थोड़ा प्रेशर था। तो शेयर देखिए रिजल्ट अच्छे होने के बाद चला, लेकिन वहीं तक चला जहां तक इसको चलना था। 62,463 का इसने हाई बनाया, उसके बाद आके इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग, और 42 मतलब 62 नहीं 42,463 रुपये तक गया, और वहाँ से आगे प्रॉफिट बुकिंग 42,030 के लेवल पे फिर से ये पहुँच गया है। तो अब 42,030 के लेवल पे अब इसके अंदर जो डेटा बना है वो डेटा एवरेज डेटा बना है, ना कोई ज़्यादा अच्छा ना ज़्यादा खराब। तो ये यहाँ से और ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग का शिकार भी हो सकता है, लेकिन इमीडिएटली तो नहीं होगा। इमीडिएटली जो साइडवेज सा ही रहेगा, उस लेवल्स को तोड़ता है तो शायद इसमें प्रॉफिट बुकिंग आए, लेकिन ऊपर जाने की संभावना नहीं के बराबर लगती है। मतलब 42,500 से ऊपर चल जाएगा ये, इस माहौल में बड़ा मुश्किल लगता है। इप्का लैब, देखिए इप्का लैब में करेक्शन रिजल्ट इसके अच्छे थे, लेकिन प्राइस भी चल चुका था काफ़ी ज़्यादा। तो इसमें हुआ क्या कि क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग पहले ही इसमें 2 दिनों से आ रही थी, तो आज नीचे से ये घूम गया, 900 के लेवल से ये घूम गया, और करीब करीब 0.8% ऊपर चढ़ के बंद हुआ है इसमें। लेकिन इसमें डेटा अच्छा बनता नज़र आ रहा है, इसमें डेटा अच्छा बनता नज़र आ रहा है। 1.53 टाइम्स ऑर्डर साइज इसमें रहा, और करीब करीब 3 गुनी डिलीवरी उठाई गई। तो इसका एक बार चार्ट हम जरूर देखेंगे आपके साथ अभी। हाँ जी, तो 11 अगस्त में देखिए इसने बनाई है डोजी कैंडल, नीचे भी गया ऊपर भी गया और खड़ा रहा एक टाइट रेंज में। हाँ जी, तो ये रहा आपका इप्का लैब का चार्ट, और इसके अंदर बाइंग भी हुई है, सेलिंग भी हुई है, और डिलीवरी बेस्ड बाइंग कहीं हुई है कहीं सेलिंग हुई है। तो यानी कि अभी ये कंफ्यूज कर रहा है आपको, प्राइस भी ऊपर के लेवल पे ही है। तो रिजल्ट के बाद इसने, क्योंकि पहले ही गिर चुका था, थोड़ा सा पॉज लिया है, ये और भी नीचे जा सकता है, बावजूद इसके कि इसमें डिलीवरी अच्छी उठाई गई है। यानी कि हाथ बदले गए हैं, सिर्फ बाइंग का डेटा कहीं से इमर्ज होता हुआ नजर नहीं आ रहा है इसके अंदर। बाइंग भी हुई है, सेलिंग हुई है। देखिए रेड बार भी बड़े बड़े हैं और ग्रीन बार भी बड़े बड़े हैं, तो मतलब कुछ लोगों ने बेचा है, कुछ लोगों ने खरीदा है। तो ये थोड़ा सा अभी साइडवेज रह सकता है, ना ज़्यादा ऊपर जाएगा ना ज़्यादा नीचे जाएगा। तो इस डिलीवरी के डेटा को देख करके कोई ज़्यादा एक्साइटमेंट में नहीं आ जाना है, और अभी बाइंग करने की जल्दबाजी इसमें नहीं करनी चाहिए। हालांकि डेटा इसमें अच्छा बना है, और 1.5 गुने जो ऑर्डर का साइज़ है वो भी बढ़ा रहा है, और डिलीवरी का डेटा भी अच्छा बना है। लेकिन दोनों साइड के लोगों ने काम किया है, तो उसमें ये कंफ्यूज कर रहा है, मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि कंफ्यूज कर रहा है कि इसमें बेचने वाला ज़्यादा मजबूत है या खरीदने वाला ज़्यादा मजबूत है। तो अभी ये कंफ्यूज कर रहा है, इसलिए अभी इसको थोड़ा सा और देखना पड़ेगा।
कि ये कैसे काम करता है आने वाले कुछ दिनों में। इस डेटा से, आज के डेटा से क्लैरिटी नहीं आ रही। नौकरी नौकरी के रिजल्ट देखिए ठीक ठाक थे, लेकिन शेयर काफ़ी महंगा बिकता है ये। तो इसमें जो हमारे हिसाब से जो डेटा बना था 4200 रुपये के आसपास का डेटा बना था, 4415 का इसने लो बनाया और ये गिर गया था ऊपर से करीब करीब 6%, इसमें से 1% की रिकवरी भी आई इसके अंदर। तो इसमें डेटा, डिलीवरी का डेटा जो है इसके अंदर, 2 गुनी डिलीवरी इसके अंदर उठाई गई हैं, उठाई नहीं गई हैं, ये डिलीवरी बेची गई हैं। शेयर महंगा है, रिजल्ट अच्छे थे लेकिन इतने भी अच्छे नहीं थे कि इस प्राइस को, क्योंकि देखो जहाँ पे रिजल्ट अच्छे भी आए लेकिन प्राइस महंगा हो ना, वहाँ पे गिरने के लिए रूम हमेशा खुला रहता है। तो इस माहौल में जहाँ पे भी थोड़ा सा मार्केट ठीक नहीं चल रहा है, उसमें यहाँ पे सेलिंग और भी आ सकती है। तो अब हमको इसमें इंतजार करना पड़ेगा कि नया डेटा कब अच्छा बनता है, तभी इस पे बात करेंगे। तो इस इंफॉर्मेशन के साथ ये असेसमेंट रही पूरी। अब अगली असेसमेंट हम करेंगे जिनके रिजल्ट कल आए, और रिजल्ट आने से पहले हमने क्या बात की थी। अब रिजल्ट आने के बाद अभी प्राइस एक्शन तो हुआ नहीं है, प्राइस एक्शन तो होगा मंडे। तो क्या पॉसिबल प्राइस एक्शन हो सकता है, इसकी संभावना टटोलेंगे डेटा से। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिए। थैंक यू।